हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करण जी के विद रिवीजन में। आज अपने बात कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द 6th और 7th जून दोनों के। सबसे पहले अपने बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस देश ने FY-4B जो उपग्रह है उसको लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चाइना कंट्री के द्वारा बेसिकली इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बताई गई है। और इनके द्वारा ये भी घोषणा की गई है कि कुछ समय बाद हम वहाँ पर जो चाइना के द्वारा इंटरनेशनल स्पेस सेंटर बनाया गया है उसके ऊपर 3 एस्ट्रोनॉट्स जो है उनको भी भेजा जाएगा। अब अपने यदि बात करते हैं FY-4B के बारे में, इसका जो फुल नेम फैंगयून 4B रखा गया है, जो कि चाइना का नई जनरेशन का मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है। अब बात करते हैं अपने जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे कि इंडिया FIH की बात करते हैं, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की। इसके द्वारा अभी कुछ समय पहले जो है हॉकी के अंदर जो रैंकिंग है वो जारी की, जिसके अंदर टॉप जो है बेल्जियम ने किया, और वुमेंस कैटेगरी के अंदर नीदरलैंड ने किया। और इंडिया की बात करते हैं मेंस कैटेगरी के अंदर 4th पोजीशन पे और वुमेंस कैटेगरी के अंदर 9th पोजीशन पे ये बना हुआ है। अब अपने बात करते हैं चाइना कंट्री के बारे में। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है चाइना का शो किया गया है, और ये चाइना का जो पोर्शन है वर्ल्ड के 14 जो कंट्री है उनके साथ इसकी जो बाउंड्री है वो टच होती है। फिर यदि अपने बात करते हैं यहाँ की जो राजधानी है बीजिंग, यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, यहाँ की करेंसी रैनबिनी या युआन के नाम से चलती है। फिर बात करते हैं यहाँ का फर्स्ट जो मंगल मिशन था ताइनविन फर्स्ट, और जो मार्स रोवर वहाँ पर लॉन्च किया गया उसका नाम जूरोंग है। फिर बात करते हैं पूरे वर्ल्ड का पहला ऐसा कंट्री बना है जिसने 6G सैटेलाइट कम्युनिकेशन की जो है वो टेस्टिंग स्टार्ट की है। और 19th नंबर का जो एशियन गेम होगा 2022 के अंदर हांगझोउ के अंदर होगा, और 24th नंबर का जो विंटर ओलंपिक गेम्स है वो 2022 बीजिंग के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ये कुछ न्यूज़ के बारे में। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य की विश्वामित्र नदी जो परियोजना है उसको भी हाल ही में ग्रीन ट्राइब्यूनल की मंजूरी मिली है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात राज्य की ये जो नदी परियोजना है विश्वामित्र नदी, इसको अभी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है नोड की मंजूरी मिल चुकी है। अब ये जो बेसिकली परियोजना है बेसिकली वडोदरा के आसपास इसको बनाई जा रही है। फिर यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि अपने केरला की बात करते हैं तो नीति आयोग के द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो इंडेक्स जारी किया गया उसके अंदर टॉप पे केरला रहा। और यदि अपने बात करते हैं लास्ट पोजीशन में इसमें जो है बिहार रहा था। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ई पंचायत पुरस्कार 2020 का जो सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया वो उत्तर प्रदेश को चुना गया था। फिर बात करते हैं ये नेशनल ग्रांड ट्रिब्यूनल के बारे में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2010 के अंदर हुई थी, और इसके जो चेयरपर्सन हैं वो आदर्श कुमार गोयल बने हुए हैं। फिर बात करते हैं यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। फिर अपने बात करते हैं यहाँ पर गुजरात राज्य के बारे में बात की है, बात कर रहे हैं गुजरात के बारे में। ये वाला पोर्शन जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है गुजरात का शो किया गया है। और अब यदि बात करते हैं इसके साथ भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ और महाराष्ट्र हुआ, इनकी बाउंड्री टच होती है। इसी के साथ जो दादर और नागर हवेली है जो यूनियन टेरिटरी है उसकी बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री की, पाकिस्तान के साथ इसकी जो बाउंड्री है वो टच होती है। फिर बात करते हैं यहाँ की जो राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी है, राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, जो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को हुआ था। डांस की बात करते हैं तो गरबा डांस यहाँ का काफ़ी फेमस है। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो गिर फॉरेस्ट
पार्क हुआ, ब्लैक बक नेशनल पार्क हुआ, मैरीन नेशनल पार्क हुआ, गल्फ ऑफ कच्छ हुआ और वंसदा नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यदि बात करते हैं विधानसभा की 182 सीट्स, लोकसभा की 26 और राज्यसभा की 11 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ गुजरात राज्य के बारे में। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर बनाया गया। सोमनाथ मंदिर के अध्यक्ष जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिलेक्ट किया गया। रोपेक्स फेरी सर्विस यहाँ पर स्टार्ट की गई, सी प्लेन सर्विस यहाँ पर स्टार्ट की गई है। सरदार पटेल जूलॉजिकल जो पार्क है वो यहाँ पर बनाया गया। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी के द्वारा स्टार्ट की गई। ईपीआई जो इंडेक्स आया था उसके अंदर टॉप पे गुजरात रहा था। एमएसएमई के लिए वन क्लिक पहली जो है यहाँ के राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई। सोलर रूफ इंस्टॉलेशन के मामले में ये राज्य टॉप पे रहा था। भारत की पहली जो शहद परीक्षण प्रयोगशाला है वो भी यहीं पर बनाई गई है। और भारत की फर्स्ट रेल यूनिवर्सिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और विश्व का पहला जो सीएनजी पोर्ट टर्मिनल है वो भी यहीं पर बनाया गया है। सो ये कुछ करंट न्यूज़ थी गुजरात राज्य के बारे में। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आग लगने के बाद डूबे सबसे बड़े नौसैनिक जहाज का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ईरान कंट्री का बेसिकली द खर्ग नाम का एक ये सबसे बड़ा नौसैनिक जहाज़ था, जिसके अंदर आग लगने के बाद ये जो ओमान की खाड़ी है वहाँ पर ये पर्टिकुलर डूब गया। ये बेसिकली ईरान से संबंधित है। अब बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि आईएनएस राजपूत की बात करते हैं और आईएनएस संधायक की बात करते हैं। तो ये जो दोनों विध्वंसक इनको अपनों कहा था, इनको बेसिकली डीकमीशन जो है वो कर दिया गया भारत सरकार की तरफ से। 40 ईयर के जो सर्विस है वो इसके द्वारा प्रोवाइड करवाएगी इन दोनों के द्वारा। फिर इनको जो है अभी डीकमीशन कर दिया गया है। फिर बात करते हैं स्टैडशिप के बारे में। ये जो है बेसिकली नॉर्वे कंट्री के द्वारा स्टैडशिप टनल जो है वो बनाई जा रही है, जो कि बेसिकली शिप से संबंधित है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2021 जो है अभी हाल में किसने जीता? इसका राइट आंसर होगा फ्रांस के रहने वाले या फिर फर्स्ट फ्रेंच नोवेलिस्ट डेविड डियोप के द्वारा बेसिकली ये जो अवार्ड है वो जीता गया है। और इस अवार्ड का जो ट्रांसलेशन किया गया इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो अमेरिका की एना मोस्कोविक्स के द्वारा पर्टिकुलर किया गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मैन पुरस्कार जो है वो 2005 के अंदर स्टार्ट हुआ था और सबसे पहले ये जो पुरस्कार है अल्बानिया की इस्माइली कादरी को प्रोवाइड करवाया गया। और यदि बात करते हैं 2020 का जो ये अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार है माकी लुकास रिजमेल को प्रोवाइड करवाया गया। उनकी जो नॉवेल था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए बेसिकली ये प्रोवाइड करवाया गया। अब ये जो पुस्तक है जिसका नाम जो रखा गया एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक नाम की ये जो पुस्तक है डेविड डियोप के द्वारा लिखी गई। ये बेसिकली एक नॉवेल है जो इनके द्वारा लिखा गया है और इसी के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो इनके द्वारा लिखा गया है वो सेकंड नॉवेल है और जो फर्स्ट नॉवेल इनके द्वारा लिखा गया था उसका नाम आई अट्रैक्शन यूनिवर्सल ये जो नाम था। इसी तरह से यदि अपने बुकर पुरस्कार की बात करते हैं तो डगलस स्टुअर्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक सुगीबैन को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यदि बात करते हैं इसके तहत लगभग 51,71,586 रुपीज़ का जो पुरस्कार है वो डेविड डियोप और अन्ना मोस्किव्स के बीच में बांटा जाएगा। और इस नॉवेल का जो प्रकाशन है वो पुष्किन प्रेस के द्वारा किया जाएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये कुछ फैक्ट्स थे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हर साल 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है बेसिकली ये हर साल मनाया जाता है। और जो भी एग्ज़ाम होता है उसके अंदर ये वाला जो डे है वो बहुत बार पूछा जाता है और रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। इसकी जो थीम है इस बार रखी गई है वो जो है पर्टिकुलर री इमेजिन, रिक्रिएट और रीस्टोर नाम से ये जो है थीम इसकी इस बार रखी गई है। और इसका जो मेन फोकस रहा है वो इको प्रिपरेशन या प्रिवेंटेशन के रूप में रहा है। ये जो डे है
फर्स्ट टाइम 1974 के अंदर बनाया गया था और उसकी जो थीम रखी गई थी ओनली वन अर्थ नाम से रखी गई थी। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि वर्ल्ड मिल्क डे जो है पर्टिकुलर 1 जून को मनाया जाता, इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे जो है वो 2 जून को मनाया जाता है, और वर्ल्ड बाईसाइकिल के डे की बात करते हैं तो ये जो है 3 जून को मनाया गया था। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। असम राइफल्स के डीजी के रूप में या महानिदेशक के रूप में भी हाल में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा प्रदीप चंद्रन जो नायर जी है, चंद्रन नायर, उनको इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं असम राइफल्स के बारे में, सो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1835 के अंदर हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो शिलोंग के अंदर प्रेजेंट है। फिर यदि अपनी बात करते हैं इसका जो मोटो है सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट नाम से रखा गया है, और असम राइफल जो है इंडिया की सबसे जो पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स से भी जानी जाती है। फिर यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि सुभाष कुमार जायसवाल की बात करते हैं तो CACISF के डीजी हैं और इनको CBI का अतिरिक्त भार भी अभी दिया गया है। कुलदीप सिंह की बात करते हैं तो ये जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है उसके भी ये अध्यक्ष अभी बन चुके हैं, अध्यक्ष या फिर अपने डीजी बन चुके हैं। RSOD की बात करते हैं तो ये IDB जो है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन उसके मैनेजिंग डायरेक्टर अभी बने हैं, जिसका जो हेडक्वार्टर है बेसिकली अपने बात करते हैं बेलारूस जो ब्रुसेल्स है उसके अंदर पर्टिकुलर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, आपके जो भी सोशल मीडिया ग्रुप्स है और आपके जो भी स्टडी ग्रुप्स है उसके अंदर। फिर बात करते हैं जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में किस बैंक ने भारत की पहली और दुनिया की दूसरी स्विफ्ट GPI इंस्टेंट सुविधा जो है वो स्टार्ट की है? सो इसका राइट आंसर होगा ICICI बैंक के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट किया गया। इसका फुल फॉर्म की यदि अपने बात करते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताने वाले हैं कि ICI का फुल फॉर्म क्या होता है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में। सो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक इसके द्वारा अभी ये घोषणा की गई है कि 2031 और 32 तक जो है ये कार्बन न्यूट्रल की जो इसका लक्ष्य है वो उसको प्राप्त कर लेगा। RBI के द्वारा बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के तहत शिवाजी भोसले जो सहकारी बैंक है उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। इसी तरह से एक्सिस बैंक की बात करते हैं तो अमिताभ चौधरी जो है इसके नए CEO भी कुछ समय पहले बने हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस IIT ने एशिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला की मेज़बानी की? सो इसका राइट आंसर होगा IIT मद्रास के द्वारा बेसिकली इसका आयोजन जो किया गया था और ये जो है अराउंड 24 मई के आसपास इसका आयोजन वहाँ पर किया गया था। एम्स्टर्डम जो है वहाँ पर इसका मेन हेडक्वार्टर प्रेजेंट है मेमोरी स्टडीज़ वर्कशॉप का। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। सो पुरुषों की FIH विश्व रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पे रहा? सो राइट आंसर होगा बेल्जियम इसके अंदर टॉप पे रहा है। इंडिया 4th पोजीशन पे रहा। नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स के अंदर केरला राज्य जो टॉप पे रहा और बिहार सबसे निचले स्थान पर रहा है। फिर बात करते हैं पेटीएम कंपनी के द्वारा भारत का सबसे बड़ा IPO जो है लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं विश्व बैंक के शैक्षिक सलाहकार के रूप में रंजीत सिंह विशाले को चुना गया है और इनके बारे में आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इनको 2020 के अंदर कौन सा पुरस्कार जो है वो मिला था और ये पर्टिकुलर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं बुजुर्ग लोगों की मदद के लिए सैग पोर्टल जो है वो भी थावरचंद गहलोत जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल का संकल्प जो है HDFC बैंक के द्वारा लिया गया है। और फिर बात करते हैं बिहार सरकार के द्वारा बेसिकली इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में गर्ल्स के लिए 33% सीटों को रिजर्व किया गया है। सो ये था आज का कंप्लीट करंट वीडियो। अब अपने बात करते हैं जो भी क्वेश्चन एंड आंसर आपको यहाँ पर शो किए गए हैं। आज के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं और फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह आपका फ़ोटो यदि आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे। एट द लास्ट
थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।